हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना ट्रेनर में। और आज हम करेंगे आइल्स राइटिंग टास्क 2। जी, हम आइल्स राइटिंग टास्क 2 करेंगे और उसमें जो सभी राइटिंग टास्क है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं रोज़ एक वीडियो डालती जाऊंगी राइटिंग टास्क की। जो हम हमारा ये सेशन होगा उसमें जो हम टास्क कवर करेंगे वो है रीज़न एंड सोल्यूशन, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट, रीज़न एंड प्रॉब्लम और जहाँ रीज़न एंड इफेक्ट्स, एग्री और डिसएग्री, डिस्कस बोथ व्यू। ये सब टास्क है जो हम कवर करेंगे। जो आज हम फर्स्ट अपना टास्क करेंगे वो आज हम करेंगे टास्क रीज़न एंड सोल्यूशन। रीज़न एंड सोल्यूशन कवर करेंगे। हमारे जितने भी टास्क है उसमें हमारे कितने जो हमारा स्ट्रक्चर है हमारे हर एक राइटिंग टास्क का वो क्या होता है। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन करते हैं, सेकंड में बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट लिखते हैं, देन BP2 लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट गाइस। जो आज हम फर्स्ट अपना टास्क करेंगे वो अपना टास्क है रीजन एंड सोल्यूशन टास्क। फर्स्ट मैं आपको इसका पैटर्न बताऊंगी कि इसका पैटर्न क्या है। उसके बाद हम इसका सैंपल आंसर करेंगे, साथ के साथ सैंपल आंसर करेंगे ताकि आपको एक अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाए कि हमने टास्क कैसे लिखना है। जो हमारे पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल पैटर्न है। अगर आप ऐसा पैटर्न भी लिखते हो और इसमें थोड़ी वोकैब यूज कर लेते हो तो हम मैक्सिमम 7 बैंड स्कोर तक इजीली अचीव कर सकते हो। उससे आपने कितने ज्यादा अच्छे लेने हैं वो डिपेंड करता है आपकी वोकैब के साथ, कोहेरेंस, आप अच्छे से लिख रहे हैं, टास्क अचीवमेंट है, वो सब पे डिपेंड करता है। ये पैटर्न बहुत अच्छा है। आप ऐसे इसे ही फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट मैंने जो आपको बताया कि हमारे 4 जो होते हैं, हमने पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। फर्स्ट इंट्रो, सेकंड BP1, BP2 एंड फोर्थ इज द कंक्लूजन। हम इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। हम जब स्टार्ट करते हैं इंट्रो कैसे करें। इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड, विटनेस्ड, सीन। आप इन तीनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं। ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको आएगी तो आप लिख सकते हैं इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। दैट नाउअडेज, नाउअडेज को आप लिख सकते हैं इन द कटिंग एज एरा, इन द कंटेम्प्रेरी एरा। ये आप लिख सकते हैं नाउअडेज, मॉडर्न डेज, इन दीज डेज, ठीक है। आप उसकी जगह पे ये वाली वोकैब यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेटमेंट है आप यहाँ पे पूरी की पूरी कियास लिखेंगे, स्टेटमेंट उसे रीफ्रेश करेंगे, ठीक है। अपना क्वेश्चन, इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड दैट नाउअडेज इन द कटिंग एज एरा। आपने जो स्टेटमेंट है उसे रीफ्रेश करना है। जो रीफ्रेश करना क्या करना है वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। वो पार्ट हम सब एक अलग वीडियो में करेंगे। जहाँ पे आपने जो भी अपनी स्टेटमेंट है उसे आपने क्या करना है, रीफ्रेश करना है। Although there are ample causes such as these and these, causes, ample means बहुत सारे, causes means कारण। अगर हम रीजन सोल्यूशन कर रहे हैं तो हम रीजन को क्या लिख सकते हैं, कॉजेस। जो हमारे 2 कॉजेस हैं हमने वो यहाँ पे लिख देने शॉर्ट में कि हमारे रीजंस क्या है। बिहाइंड दिस टेंडेंसी, टेंडेंसी मीन्स कि हम जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ना, जो अभी चल रहा है काम, उसे हम टेंडेंसी बोल सकते हैं, फिनोमिनन बोल सकते हैं, आइडियोलॉजी बोल सकते हैं। हम ये सब है उसकी जगह बोल सकते हैं। Yet it can be tackled, solved, overcome, alleviated by taking some effective measures. Jet it can be, इसको solve किया जा सकता है by taking some effective measures. इस problem को solve किया जा सकता है effective measures लेकर। Alleviated, overcome, tackled, solve ये सब एक है, आप इसमें से किसी एक को यूज कर सकते हैं। हमारा जो मैं अगेन आपको समझाते, इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड दैट नाउअडेज, नाउअडेज क्या है, हमने फिर वो बताना है क्या है। स्टेटमेंट है, जहाँ पे जो भी है हमारी स्टेटमेंट है आप उसे लिखोगे क्या हमारी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। हमारी स्टेटमेंट को रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद हमने जो थीसिस लिखनी है, थीसिस हमने ऐसे ही लिखनी है, सेम टू सेम ऐसे ही थीसिस लिख ले।
ऑल्दो देयर आर एम्पल कॉजेस सच एज दिस एंड दिस, कोई भी रीजन सोल्यूशन आए आपने थीसिस ऐसे बस जहाँ पे जो रीजंस है उनके वो चेंज होते जाएंगे कि 2 रीजंस देने हैं और वो दोनों चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज सब सारी थीसिस सेम। दैट इट कैन बी टैकल बाय टेकिंग सम इफेक्टिव मेजर्स। ठीक है, तो ये सब भी वैसे सेम ही आएगी थीसिस, जस्ट जहाँ पे आपने जो भी हमारे 2 रीजंस हो गए उसे क्या कर देना है, चेंज करना है। अब आपकी जो डिट्टो है आपने ऐसे ही लिखना है। सो कोई टफ नहीं है राइटिंग टास्क, अगर बच्चे थोड़ा समझ कर करेंगे, लाइक एक दूसरे टास्क को कोरिलेट करेंगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है टास्क। सो नेक्स्ट हम करते हैं BP1 और BP1 हम स्टार्ट करेंगे। लाइक अगर आपको कोई भी ऐसा टास्क आ जाता है जिसमें हमने ऑपोजिट बताना हो, लाइक रीजन सोल्यूशन हो गया, ये थोड़ा ऑपोजिट है, इसके कुछ रीजंस होंगे सोल्यूशन देने हो, तो हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं टास्क को। टू बिगिन विद अपेरेंटली ऑन द वन हैंड, आप इनमें तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। लाइक आज में जहाँ पे कॉमा आएगा, देयर आर अमटीन रीजंस, अमटीन मीन्स बहुत सारे रीजन वोकैब है हमारे। हमने देखो कि जो वाली हमारी वोकैब है ना, वो सब हमने कहाँ पे यूज की हुई है, सभी की सभी वोकैब हमने अपने पैटर्न में भी यूज किया है। लाइक आप पैटर्न को एज यूज कर लेंगे तो आपको वोकैब भी याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टू बिगिन विद अपेरेंटली ऑन द वन हैंड देयर आर अमटीन रीजंस व्हाई, क्या अमटेन रीजंस वाई, जहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो आएगी। लाइक हमारी जो स्टेटमेंट है हम उसे ही लिखेंगे कि वाई, ऐसा क्यों है, कोई स्टेटमेंट होंगी, मैं आपको सैंपल में लिखकर भी बताऊंगी कि कैसे हमने इसे चीज को करना है। सो हमारे साथ वीडियो में बने रहना, जहाँ पे हमारी स्टेटमेंट आएंगी और बाद में स्टेटमेंट लिखने के बाद हम तो बताएंगे कि हमारा फर्स्ट रीजन क्या है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे हमारा आएगा रीजन, जो फर्स्ट हमारा रीजन है, जहाँ पे प्लीज रीजन लिख लेना, बाय मिस्टेक रह गया, चेक किया था लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज दैट, फर्स्ट रीजन क्या है, हम जहाँ पे लिखेंगे हमारा जो भी रीजन है, उसके बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, टू एक्सप्लेन इट, कि हाँ उसे एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्यों, उसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे, उसकी पूरी की पूरी क्या करेंगे, रीजनिंग करेंगे कि कोई चीज एक्स्ट्रा ऐसे है तो क्यों है। दस उसके बाद हमारे एक्सप्लेनेशन के बाद आएंगे दस हैंस देयरफॉर, इसका मतलब होता है देयर, इसलिए, इसका मतलब होता है इसलिए, आप तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। इसलिए ऐसी क्या है, लाइक इसलिए जे ऐसा है समथिंग, आपको मैं सैंपल में बताऊंगी कैसे लिखना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए। फर्स्ट हो गया हमारा आइडिया एक्सप्लेन। नेक्स्ट हम लिखेंगे अनदर कंसीडरेबल रीजन, हमने दूसरा रीजन देना है, दूसरा रीजन क्या है, जहाँ पे हम दूसरा रीजन करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों है। उसके बाद हम इसे एलेबोरेट करेंगे, टू इलेबोरेट, जहाँ पे हमने एक्सप्लेन लिखा जहाँ पे हम लिख देंगे टू इलेबोरेट इट। सो यहाँ पे हम उस चीज को इलेबोरेट कर देंगे कि अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो क्यों है। उसके बाद हम फिर बोलेंगे दस देयरफॉर दीज आर द फैक्टर विच इवेंचुअली लीड टू, इन दोनों में से कोई एक यूज करके आप लिख सकते हैं कि दीज आर द फैक्टर विच इवेंचुअली लीड्स टू। लाइक कई बार आपको टास्क आ जाता है, कई बार आपकी जो लेंथ है वो कवर नहीं होती, सो लास्ट वाली लाइन आप ऐसे ही कर लेना, दीज आर द फैक्टर विच इवेंचुअली लीड्स टू, लाइक जो भी प्रॉब्लम्स है ना उस केस कैसी लीड करती है, आप ये लिख सकते हैं कि क्या लीड करते हैं, दिस लीड्स टू सेवरल प्रॉब्लम इशू समथिंग, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। सो हमने फर्स्ट की इंट्रो, फिर हमने किया BP2, BP2 में हमने कितने रीजन देने होते हैं, टू। लाइक रीजन सोल्यूशन आ जाता है, प्रॉब्लम सोल्यूशन हमने क्या करना होता है, दो ही हमने रीजन देने होते हैं और दो ही हमने क्या करने होते हैं, सोल्यूशन देने होते हैं। सो आप देखना कि हम कितने भी टास्क करेंगे कि उसका BP1 एंड BP2 ऑलमोस्ट हमेशा सेम ही रहता है, कुछ एक दो लाइन्स है जो चेंज होती है, अदरवाइज सारा का सारा BP1 BP2 सेम ही रहता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सो हम ऐसे टास्क करेंगे कि हम उसकी इंट्रो और कंक्लूजन भी लाइक किया सेम रखेंगे। हम फर्स्ट 3-4 टास्क ऐसे करेंगे कि आपको कोरिलेट करना इतना इजी हो कि आपको समझ आ जाए कि हाँ टास्क लिखते कैसे है, कंफ्यूज ना हो। सो अगर हमने लाइक जहाँ पे ऑपोजिट लिखना रीजन सोल्यूशन, तो हमने थीसिस कहाँ से शुरू की, ऑल्दो के साथ, और फिर क्या लिखा, जेट, जेट से पहले हमने क्या लगा दिया, कॉमा। आप कई बार स्टूडेंट्स बट लगा देते लेकिन जहाँ पे बट नहीं लगेगा, कॉमा लगाकर जेट कर ही आंसर आएगा।
जो हमारा नेक्स्ट BP2 है, लाइक जी ऑपोजिट है, रीजंस है, सोल्यूशन। हमने 2 रीजंस दे दिए, अभी हम क्या बताएंगे, सोल्यूशन बताएंगे। तो जी ऑपोजिट है, जब हमने ऑपोजिट बात करनी है BP2 में, तो हम लिख सकते हैं डिस्पाइट द अफॉरमेंशन्ड रीजंस। लाइक जहाँ पे रीजंस है आप रीजंस लिखेंगे, अगर कुछ और होगा तो कुछ और लिखेंगे। जहाँ पे हम रीजन सोल्यूशन करें, डिस्पाइट द फॉर्मेशन रीजन, जो हमने ऊपर रीजन से बताएंगे हैं। जहाँ आप लिख सकते हैं टर्निंग टू द पॉसिबल सोल्यूशन, कि अगर हम पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ जाएं। जहाँ आप लिख सकते हैं ऑन द अदर हैंड, जे वाली हमारी जो 3, लाइक आप तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। मच बेटर है कि आप ये कर लो, ठीक है, दैट इज अ गुड वन, और ये भी ठीक है। This severe issue can be overcome, tackled, alleviated by doing some effort। कि जो इश्यू है इसे टैकल किया जा सकता है। ओवरकम करना, टैकल करना मीन्स सॉल्व करना, अलिविएट करना मीन्स सॉल्व करना। बाय डूइंग सम एफर्ट, कुछ एफर्ट्स करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस यहाँ पे करेंगे हमारा फर्स्ट जो भी सोल्यूशन है हम वो बताएंगे। जहाँ पे इन अदर वर्ड्स, लाइक अगर मैं और वर्ड्स में बताऊं, लाइक इसे क्या करना है, हमने जहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम बिकॉज कर आंसर करेंगे, लाइक एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद हमारी फर्स्ट हम एक सोल्यूशन देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ऐसा क्यों है। देन आएगा दस, देयरफॉर, हैंस, हम जे लगा कर इसलिए कर सकते, इसलिए जे ऐसा है, हम इसकी रीजनिंग करेंगे पूरी। आफ्टर दैट हम सेकंड अपना सोल्यूशन देंगे, सेकंडली लगाकर हम जहाँ पे क्या देंगे, अपना सेकंड सोल्यूशन, जहाँ पे हमने कौन सा सोल्यूशन दिया था, हमारा फर्स्ट सोल्यूशन। टू बी मोर प्रिसाइज, फिर हम उसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लाइक जब आपने एक्सप्लेन करना है, 2 हमने पहले की थी, एक हमने की थी एक्सप्लेन वाली, लाइक एक्सप्लेन करना, और एक हमने की थी इलेबोरेट। हमने ये दोनों की थी, इलेबोरेट थी और एक थी हमारी एक्सप्लेन। और एक थर्ड वन हमने जे वाली की इन अदर वर्ड्स, ये भी हमें एक्सप्लेन के लिए यूज करते हैं, कि जब हमने एक्सप्लेन ऐड कुछ करना है। और एक हम करते हैं टू बी मोर प्रिसाइज, अगर कुछ ऐड ऑन करना। आप इन सबको एक दूसरे की जगह यूज कर सकते। जे नहीं, देखो जे वाला जहाँ पे नहीं आएगा और जे वाला जहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे मैं लिख सकती टू इलेबोरेट इट, टू एक्सप्लेन इट, मैं जहाँ पे जे भी लिख सकती थी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम जे नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद है कि दस, हैंस, देयरफॉर, इसलिए, ये प्रॉब्लम ऐसी है, ऐसे सॉल्व होगी, हम उसकी क्या करेंगे, पूरी रीजनिंग देंगे। दस, हैंस फोर मीन्स इसलिए। आफ्टर दैट हमारा जो BP2 हो गया कंप्लीट। लाइक हमने कितने सोल्यूशन दे दिए, 2 सोल्यूशन दे दिया। कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं था BP1 BP2 में, कोई भी, जस्ट फर्स्ट लाइन का डिफरेंस था, अदरवाइज सारा सेम ही होता है। आफ्टर दैट हम कंक्लूजन करेंगे, इन कंक्लूजन ही हम फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जो ऑपोजिट है, फर्स्ट भी जो हमने इंट्रो की थी वहां पे हमने ऑल दो लगाया था, जहां पे हम लगाएंगे इवन दो दे आर अ नंबर ऑफ रीजन से अब बाई करके हम जहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। और जब भी हमने पहले इंट्रो और सोल्यूशन लिखना होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, लाइक जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है उसे रीफ्रेज करते हैं। लाइक जहाँ पे भी हम रीफ्रेज करेंगे, इवन दो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, बाय स्टेटमेंट को हम रीफ्रेज करेंगे। आफ्टर दैट स्टिल दिस इशू कैन बी सेटल्ड, ओवरकम, टैकल्ड बाय टेकिंग सम इफेक्टिव मेजर्स सच एज। इसे सॉल्व किया जाता है कुछ इफेक्टिव मेजर्स लेके, सच एज करके हम कर सकते हैं। कौन कौन से हम मेजर्स ले सकते हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए, हम जहाँ पे 2 सोल्यूशन बता देंगे। आप शॉर्ट में भी सोल्यूशन बता सकते हैं, अगर आपने लाइन्स में लिखना हो तो आप लाइन्स में भी लिख सकते हैं। अभी हमारा पैटर्न हो गया, और अब हम करेंगे रीजन सोल्यूशन का सैंपल आंसर, कि हमने आंसर कैसे करना है। लाइक फर्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट है, there is growing evidence that man-made activities are making global temperatures high। कि बहुत सारे एविडेंट है, मीन्स का एविडेंस सबूत है कि जो मैन मेड एक्टिविटीज है वो क्या कर रही है, ग्लोबल टेम्परेचर को क्या कर रही है, बहुत ही ज्यादा हाई कर रही है। लाइक जो मैन मेड एक्टिविटीज है बहुत ही क्या एनवायरमेंट को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है नेगेटिवली।
सो व्हाट माइट बी द मैन मेड कॉजेस ऑफ टेम्परेचर राइजिंग, और क्या है इसके रीजंस, क्या है मैन मेड कॉजेस ऑफ टेम्परेचर राइजिंग, क्या रीजंस है, हाउ शुड वी डील विद दिस प्रॉब्लम, और हम इस प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं। सो ये बताया कि कॉजेस कौन से, रीजंस क्या उनसे है, हाउ कैन वी डील कैसे कर सकते हैं, इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो अभी मैं सैंपल आपको बताऊंगी। Undoubtedly, global warming has become a big problem for the environment. ये जो हमारी है जर्नल लाइन है, हम ऐसे लिख भी सकते हैं, ना लिखो तब भी बेटर है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास इतनी मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, इट इज गुड इफ यू राइट ए जर्नल लाइन। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हूँ और मेरे पास आइडियाज ज्यादा है, तो आप जर्नल लाइन को स्किप कर सकते हो। सो फर्स्ट हमारी जनरल लाइन है अनडाउटेडली मीन्स की लाइक कोई भी डाउट नहीं है कि लाइक हाँ ये सच है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। इट इज जनरली सीन दैट इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एविडेंस रिलेटेड टू द एनवायरमेंट शो दैट द ह्यूमन बींग्स आर द मेन कल्प्रिट बिहाइंड द हाई टेम्परेचर, कि जहाँ पे लाइक इट इज जनरली सीन मीन्स के देखा गया है, हमारा जो पैटर्न था हमने वहां पे भी ऐसे ही किया था। इट इज जनरली सीन, क्या सीन किया गया है कि लाइक इंक्रीजिंग एनवायरमेंट से रिलेटेड जो सबूत है वो ये लाइक शो कर रहा है कि जो मैन मेड एक्टिविटीज है ना, मेन है ना, वो मेन लाइक कल्प्रिट है। मीन्स के कल्प्रिट होना कि लाइक वो क्या है, अपराधी है। लाइक जो हाई टेम्परेचर हो रहा है उसके पीछे का जो मेन कल्प्रिट है, लाइक अपराधी है, वो कौन है, मैन ही है। उसके बाद हम थीसिस लिखेंगे। although there are numerous reasons of this severe condition, although जहाँ पे बहुत सारे reasons है severe condition के, such as deforestation, excessive pollution and so on, like ये वाले हमने दो क्या कर दिए, solution दे दिए। जेट लगा दिस प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड बाय टेकिंग सम इफेक्टिव मेजर्स, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो के साथ हमने सेम टू सेम थीसिस दे दी, सच एज करके दिस एंड दिस, आप यहाँ पे सो ऑन ना लिखो, आप यहाँ पे लिख दो एंड करके हमने दो क्या दे दिए, रीजंस दे दिए। ठीक है, लाइक हमने जहाँ के जनरल सीन से बाद क्या किया, हमने जो भी हमारी स्टेटमेंट थी, ग्रोइंग कैबिनेट मैन मेड आर एक्टिविटीज आर मेकिंग ग्लोबल टेम्परेचर हाई, हमने इसे क्या कर दिया, रीफ्रेज कर दिया। रीफ्रेज मतलब लाइक हम उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, कि मीनिंग उस चीज का हमेशा सेम रहना चाहिए, वो होता है। सो ये हो गया, हमारी इंट्रो हुई। अब हम करेंगे बीपी हमारा 1। सो बीपी 1 जो मैंने स्टार्ट किया है वो मैंने किया है टू बिगिन विथ, देयर आर umpteen causes, umpteen मीन्स बहुत सारे causes है, बाय ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्यों ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। द प्राइमरी रीजन हमने फर्स्ट प्राइमरी रीजन दिया इज दैट वास्ट नंबर ऑफ ट्रीज आर कट बाय द ह्यूमन बींग्स, जो ट्रीज है वो ह्यूमंस के द्वारा कट किए जा रहे हैं। In other words, in order to cope with increasing population intensity and fulfilling basic needs of living, people cut the tree। अगर मैं और वर्ड्स में बताऊं कि इन ऑर्डर टू कॉप मीन्स के लाइक जो भी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए कि पीपल क्या कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं। मोर ओवर इसके साथ ही लाइक हमने जो कनेक्टर यूज किया है, अगर इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, moreover they cut the tree to build well established infrastructure such as road, hospital, financial sector, rails and personal houses, which leads to decreasing number of trees and less oxygen in the environment। लाइक उनके साथ ही उन्होंने क्या किया, रोड्स बनाए, हॉस्पिटल बनाए, फाइनेंशियल सेक्टर्स बनाए, रेल्स बनाए, पर्सनल हाउस बनाए, जो कि लीड करता है डिक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रीज एंड लेस ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट, जिसके कारण क्या है कि ट्रीज क्या है कम हो रहे हैं, तो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन क्या है बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। फर्स्ट रीजन हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब हम क्या करेंगे, सेकंड रीजन को एक्सप्लेन करेंगे। अनदर रीजन हमारा क्या है, अनदर रीजन इज दैट पीपल थ्रो देयर वेस्टेज सच एज प्लास्टिक बोटल्स, गार्बेज एंड केमिकल कंटेन प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द एनवायरमेंट। जो पीपल है वो अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है लाइक प्लास्टिक बोतल, गार्बेज, केमिकल कंटेन प्रोडक्ट उपयोग क्या करते हैं, थ्रो कर देते डायरेक्टली एनवायरमेंट में। इन एडिशन
लाइक इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। दे आल्सो emit a large amount of fumes and toxic gases which are not environment friendly। और इसके साथ ही लाइक जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देन हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लिख सकते हैं इन एडिशन फैक्ट्रीज़ वाला हम यूज़ करा जहाँ पे यहाँ पर दे की जगह फैक्ट्री यूज़ कर लो। फैक्ट्रीज़ मेरे से लिख नहीं हो रहा है। फैक्ट्री आल्सो emit large amount of fumes and toxic gases व्हिच आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। फैक्ट्री से बहुत ही ज़्यादा धुआँ, टॉक्सिक गैसेज़ क्या रिलीज़ होती है, एमिट होता है मतलब रिलीज़ होना, कोई चीज़ डिस्चार्ज होना, निकलना, उसे बोलते हैं कि व्हिच आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, बिल्कुल भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। Therefore these are the factor which eventually lead to the high temperature। देख लो हमने ऐसे ही यूज़ किया है therefore इसलिए these are the factor ये जो फैक्टर है रीजंस है which eventually लीड करते हैं किस चीज के लिए लीड करते हैं हाई टेम्परेचर। लाइक जो हमारा जहां से जहां तक सेंटेंस है वो हमारा चेंज हो सकता है लेकिन इससे जो पहले वाला है वो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर आपको लग रहा है आपकी लेंथ कम है तो आप डायरेक्टली इस लाइन को जहां तक ऐसे ही याद कर सकते और आफ्टर दैट आप थोड़ा सा उसे मोल्ड कर सकते हैं। आपको लाइक अगर आप टास्क लिखेंगे आप डेली ही किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको लिखना नहीं आता। हम भी कुछ कहीं से हर एक पर्सन सीख कर नहीं आता, ऐसे ही करता है। आप भी प्रैक्टिस करो, एक दिन आप बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट बन जाएंगे। जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड डू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। सो ये हमारा BP1 हुआ। अगर और अभी हम करेंगे BP2 स्टार्ट करेंगे। BP2 हम स्टार्ट करते हैं। आप देख ही रहेंगे टर्निंग टू द पॉसिबल सोल्यूशन से हम BP2 स्टार्ट करेंगे। आप मच बेटर है कि आप डिस्पाइट ऑफ द अफॉरमेंशन्ड रीजंस ऐसे स्टार्ट करो। लाइक कई स्टूडेंट्स करते वो ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड, दैट इज आल्सो गुड बट आई थिंक इट इज मच बेटर। सो आप ये यूज करोगे तो दैट इज गुड। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम दो सॉल्यूशन देंगे, दो रीजंस दिए हैं और हम अभी दो सॉल्यूशन से देंगे। One effective way to deal with this problem is that strict law should be enforced by the government regarding the deforestation। Like strict laws को बनाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा रिगार्डिंग द डिफॉरेस्टेशन। लाइक लोग क्या कर रहे हैं, रुखों को लाइक ट्रीज को बहुत ही ज्यादा कट कर रहे हैं, इसलिए क्या एक स्ट्रिक्ट लॉस बनने चाहिए। If any person does not obey the rule, they will be punished within the law। अगर कोई भी पर्सन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उन्हें पनिश करना चाहिए लॉ के अंडर। Apart from this, government also must restrict the area of natural environment where men are not allowed to do any activities। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट को नेचुरल एनवायरनमेंट का एरिया है उसे रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए और मैन को अलाउड नहीं होना चाहिए कि वो कोई भी एक्टिविटी वहां पे कर पाए। और ये है हमारी फर्स्ट सोल्यूशन। और अभी हम करेंगे हमारा सेकंड सोल्यूशन। सेकेंडली, अथॉरिटी मस्ट पुट hefty fines on the industry that do not follow the rules and do environment friendly activity। अथॉरिटी को चाहिए कि वो hefty फाइन्स लगाए। लाइक hefty मीन्स के बहुत ही ज्यादा फाइन्स लगाए हैवी अमाउंट में इंडस्ट्री पे जो रूल्स को फॉलो नहीं करती और डू नॉट डू एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी। जहां पे आएगा डू नॉट, ओके ओके करेक्ट है। और जो एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज नहीं करती उन पे क्या लगाना चाहिए, हैवी फाइन लगाना चाहिए। आफ्टर दैट मोर ओवर renewable energy such as solar, wind, biomass must be promoted as so that we can limit the use of natural resources which emit the toxic gases। सो इसके साथ ही ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लाइक सोलर, विंड, इन सबको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए सो दैट कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक गैसेज एमिट करते हैं एनवायरनमेंट से, उसे क्या किया जा सके, लिमिट किया जा सके, उसमें लिमिटेड किया जा सके कि लाइक ज्यादा उसका क्या यूज ना हो। देयरफॉर कर हम कर सकते दीज आर द इफेक्टिव वेज टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। आप एज इट इज इस लाइन को भी ऐसे ही याद कर सकते हैं। अगर आपके पास लेंथ कम हो रही है इसको ऐसे ही लिख सकते देयरफॉर दीज आर द इफेक्टिव वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। मेरी लेंथ नहीं कम हो रही थी लेकिन मैंने ऐड ऑन कर लिया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है
तो आप ये वाली लाइन्स को ऐसे ही एज़ इट इज़ क्या लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारा लास्ट में अभी रह गया है कंक्लूजन। इन कंक्लूजन से हम स्टार्ट करेंगे। इन कंक्लूजन न्यूमरस एविडेंस आर फाउंड व्हिच स्टेट दैट मैन आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। बहुत सारे एविडेंस है फाउंड हुए जो ये स्टेट करते कि मैन जो है वो रिस्पांसिबल है फॉर द ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम उसके लिए। अभी हम जैसे थीसिस लिखते हैं लाइक हम इंट्रो में, वहाँ पे हम ऑल्दो करके लिख देते हैं, जहाँ पे हम क्या करके लिखेंगे इवन दो। लाइक अगर हमने ऑपोजिट कुछ भी लिखना हो, रीजन सोल्यूशन कोई भी ऐसा आपके पास ऑपोजिट आता है तो आप इवन दो के साथ अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। इवन दो देयर आर एम्पल रीजंस ऑफ दिस सेवरी इश्यूज, लाइक बहुत सारे रीजंस है ऑफ दिस सेवरी इश्यूज के, स्टिल दिस सिचुएशन कैन बी ओवरकम बाय प्रमोटिंग अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन इस जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है कि अगर हम दूसरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रमोट करें, जहाँ पे मैंने साथ ही लिख दिया है कि लाइक इसका सोल्यूशन आप चाहे तो अलग कर सकते, जैसे हमने पैटर्न में किया। कैसे कर सकते, लाइक इवन दो के साथ हम अगर आपने फर्स्ट लाइन नहीं लिखनी है, आपने इवन दो से करना है। इवन दो देयर आर एम्पल रीजंस बाय like even though there are ample reasons behind the global warming problem, हम ऐसे लिख सकते हैं अगर हमने अपनी even though में ही अपनी स्टेटमेंट को रिफ्रेश करना। even though there are ample reason behind the global warming problem, still this issue can be tackled by doing some efforts। और वहाँ पे कर सकते हैं by doing some effort such as करके हम लिख सकते हैं such as promoting other। फिर हम ऐसे क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपको पैटर्न दिया गया, आप ऐसे भी कर लो, दैट इज आल्सो गुड। मैंने ऐसे ही थोड़ा अलग लिखा है कि आप ऐसा ना हो कि आपको एक चीज पढ़ाई है और आप अपने आप को लिमिट कर लो कि नहीं ऐसे ही होता है और तो कुछ होता है नहीं। नहीं, उसके बाहर भी बहुत कुछ होता है, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर, लाइक आपका टास्क कैसा चल रहा है, आपको कुछ ऐसी लाइन आ रही है तो आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट रीजन एंड सोल्यूशन फुल ऑन फुल टास्क। लाइक अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, सो हम ट्राई करेंगे हम उस चीज को ओवरकम करें।